Okay, hello everyone. Good evening you all. First of all, thank you all the media fraternity for coming. And then आज हम लोग का यहाँ पे वोमेन सेल आपसो यहाँ पे आने का रीज़न यही है कि रिसेंटली आप लोगों ने भी देखा होगा एक केस आया था, एक मीडिया ब्रीफिंग में आया था फ्रॉम दी किलो वेलफेयर सोसाइटी। एक 13 years old गर्ल है, तो उसको अटेम्प्ट टू रेप यानी कि मॉलेस्टेशंस आप लोगों ने भी देखा हो। हम लोग ने भी देखा ये केस को कि देन आफ्टर डेट हम लोग ने परस्यू किया, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया कि व्हाट एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या है। सो देन वी वेंट टू, हम लोग गया है वो वेलफेयर किलो वेलफेयर सोसाइटी के पास भी हम लोग गया था कि एग्जैक्टली क्या हुआ था बोल के उसको जानने के लिए। देन आफ्टर डेट वी ऑल्सो वेंट टू द टाई वेलफेयर सोसाइटी का जो चेयरमैन है उसके पास भी हम लोग गया था। सो दे बोथ पार्टी दे कंडेम दिस एक्ट। दोनों पार्टी ने कंडेम किया है ये एक्ट को, और साथ ही साथ दोनों भी चाहता है कि जो भी कल्प्रिट है, कल्प्रिट का नाम है मिस्टर ताई कनम, तो जो कल्प्रिट है ताई कनम उसको चाहता है कि वो लोग भी बहुत जल्द से जल्द पकड़े। एंड वी ऑल्सो बीइंग वोमेन सेल आपसो हम लोग भी सच ऐसा जो इंसिडेंट है, जो ऐसा केस है वो हम लोग भी स्ट्रांगली कंडेम करता है, बिकॉज हम लोग भी नहीं चाहते कि हम लोग का सोसाइटी में ऐसा कुछ हो। तो इसीलिए हम लोग का आज यहाँ पे आने का मकसद वही था कि जल्द से जल्द कल्प्रिट को पकड़ा जाए। एंड देन हम लोग चाहता है कि इसका ऊपर प्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। प्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ एज पर दी लॉ उसको सक्सेस कड़ी से कड़ी सजा मिले जो भी कल्प्रिट है। और हम लोग कल ये स्टडी वी ऑल्सो वेंट टू द आयो, जो केस का आयो है उसको हम लोग मिलने गया है। एंड साथ ही साथ जो हम लोग का SP कैपिटल है जिमी चिराम, उसको भी हम लोगों ने बात किया है। सो दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस केस। वो लोग भी बहुत काम कर रहा है ये केस का ऊपर में। दे आर ऑल्सो ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि जल्द से जल्द कल्प्रिट को पकड़ा जाए। सो हम यहाँ पे ये बोलेगा कि जो हमारा पब्लिक है, जो हम पब्लिक को अपील करना चाहेंगे कि काइंडली आप लोग पब्लिक लोग भी साथ दीजिएगा, आप लोग भी काइंडली साथ दीजिए। आप लोग का कॉर्पोरेशन भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग जब तक कॉर्पोरेशन नहीं देगा, कॉर्पोरेट नहीं होगा, तब तक ये सब कल्प्रिट को हम लोग जल्द नहीं पकड़ा जाएगा। सो जो केस रजिस्टर है ये 2 वीक से ज़्यादा हो चुका है। 17 को रजिस्टर किया था, आप लोग को भी पता होगा। सो हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द कल्प्रिट को पकड़ा जाए। और साथ ही साथ हम स्टेट गवर्नमेंट को भी अपील करना चाहेगा कि काइंडली ये जो केस है ये बहुत सेंसिटिव केस है, तो ये केस को आप काइंडली तौर पर प्रायोरिटी दीजिए, आप लोग इसको साथ दीजिएगा। एंड देन साथ ही साथ जो वुमेन कमीशन है CWC है, आप लोग भी ये केस को थोड़ा वो कीजिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माइनर गर्ल्स। एक माइनर गर्ल्स का ऊपर है अटेम्प्ट टू रेप हुआ है, एक 13 years old गर्ल का ऊपर है। सो ये बहुत सेंसिटिव है। साथ ही साथ देखिए हम जो फैमिली है, बहुत फैमिली को थैंक यू देना चाहेगा कि आप लोग खोल के आया। बिकॉज देखिए ये जो इशू है, जो मॉलेस्टेशंस है, ये जो अभी का इशू नहीं है। ये सारा केसेस जो बहुत सारा बंद दरवाज़ा के अंदर बहुत होता है, इस पर बहुत ज़्यादा केसेस होता है, बट ऑल बिकॉज की शर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए जो विक्टिम है, वो जो विक्टिम है दे डोंट नो, जो माइनर होता है दे डोंट नो अबाउट व्हाट इज़ द गुड टच बैड टच, वो लोग को कुछ आइडिया नहीं होता है। एंड साथ ही साथ फैमिली मेम्बर को अगर किसी को बताने से भी वो सोचता है कि सोसाइटी क्या बोलेगा, बाद में विक्टिम कोई सब पॉइंट आउट करेगा। तो ऐसा हो कि इतना ये सब बहुत सारा केसेस जो चुप जाता है, बंद दरवाज़ा में सब ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग ऐसे सोसाइटी वी हैव टू ग्रोन अप, ये चीज़ को एनकरेज नहीं करना है, हम सभी को बाहर आना है। ऐसा कुछ होता है तो पब्लिक लोग भी सामने आना है, खोल के बात करना है, केस रजिस्टर करना है, ताकि ये चीज़ को हम लोग इनकरेजमेंट मत करो। क्योंकि ये सब चीज़ जो अगर कल्प्रिट को हम लोग सज़ा नहीं देगा तो ये जो इनकरेजमेंट हो जाएगा, कोई भी आगे नहीं आएगा। सो एक बार ऐसा केस आया है तो खुल के आया है, तो कहीं नहीं आप लोग सब सपोर्ट कीजिए। एंड वी ऑल्सो ऐसे सोसाइटी हम लोग को भी ग्रोन अप होना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा कि जो भी विक्टिम है उसको भी हम लोग साथ देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उस पर क्या बीता होगा, उसका क्या ट्रॉमा हो सकता है। सो आई फील ऑल द पब्लिक की काइंडली आप लोग भी साथ दीजिए, कोऑपरेट कीजिए गवर्नमेंट का भी, साथ ही साथ वुमेन कमीशन एंड CWC का भी हम दिल से चाहेगा। एंड इट्स नॉट अबाउट द गर्ल्स, सिर्फ गर्ल्स चाइल्ड का बात नहीं है, ये बॉयज़ चाइल्ड्स पे भी होता है, लड़का पे भी बहुत ज़्यादा मॉलेस्टेशन ऐसा होता है। तो आज इसका साथ भी ऐसा हुआ है, आप लोग भी खोल के आइए, खोल के पुलिस में आके रजिस्टर कीजिए, ताकि ये चीज़ को हम लोग फर्दर इंकरेजमेंट मत दो। जैसे कि आपने कहा कि आप आयो के साथ गए थे, जब हमने विक्टिम के फैमिली से बात किया, उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट गोइंग टू बी लाइक मोर देन 2 वीक्स। हाँ जी, लेकिन अभी तो अरेस्ट नहीं हुआ है। जी। उन्होंने बताया कि वहाँ पे कई
कॉलोनी में उसका कोई सिस्टर इन लॉ रहता है लड़का का, तो वहाँ पे आना जाना होता है। इवन दैट दे बीन इन्फॉर्म कि वो वहाँ पे जाता है, लेकिन उनका तरफ से कुछ इनिशिएटिव नहीं किया जा रहा है। तो आप जब हम लोगों ने कल गया था वहाँ पे, जब पुलिस स्टेशन पे गया था, आयो से जब बात किया था, दे सेड कि दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, कि वो लोग ट्राई कर रहा है। एंड वो लोग को भी वो कि वो लोग जितना अपना तरफ से हो सकता है, जितना भी इन्फॉर्मर है रखा है, वो लोग ने इधर उधर इन्फॉर्मर रखा है। एंड अब जिसने जैसे बोला है कि अब जैसा आपने अभी बोला है कि ऐसा उसका कुछ रिलेटिव्स ये सब का ऊपर है, तो वो लोग वहाँ पे भी जाके इन्वेस्टिगेट किया बोला, बट वहाँ पे भी नहीं था। सो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट एंड वी होप, वी हैव फेथ इन देम, वी हैव फेथ इन आवर एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। आई हैव फेथ इन आवर पुलिस टीम ऑल्सो। लेकिन कल विक्टिम का फैमिली का तरफ से यही बोल रहे हैं कि मतलब वुमेन पुलिस स्टेशन है जी, काफ़ी केयरलेस किया जा रहा है, कि अपडेट भी नहीं देता है। जब आप बार बार कॉल करते हैं तभी जाके वो कहता है कि आप थाना पे आ जाओ, कुछ बात करेंगे, लाइक उसका तरफ से कुछ इनिशिएटिव ही नहीं हो रहा है। और नहीं एक्चुअली वो बात कल हम लोग भी आयोग का पास कल ही गया है। सो कल ही गया है एंड देन कल ही हम लोगों ने बात किया है। सो जितना तक हमको इन्फॉर्मेशन मिला है आयोग की तरफ से, सी इज ट्राइंग हर लेवल बेस्ट एंड वी आर ऑल्सो, हम लोग भी वहाँ पे कल इन्वेस्टिगेट किया था, वो हम लोग भी अभी साथ है अपसू ऑल्सो। सो ऐसा हो कि हम लोग भी आज कॉल भी किया था मैम को ना, तो मैम भी अभी ऐसा नहीं है कि इसको वो नहीं कर रहा है, दे आर ऑल्सो ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ पुलिस का तरफ से नहीं होगा, साथ ही साथ पब्लिक का कोऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग को कहीं में दिख जाता है तो काइंडली आप लोग भी इन्फॉर्म कर दीजिए पुलिस वाला को भी, साथ ही साथ फैमिली को भी, ताकि जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सो दोनों तरफ से काम होना है। ये जो इंसिडेंट है वो आईजी पार्क में हुआ, आपको हुआ क्या लगता है आपको? नहीं एग्जैक्टली नहीं, बात जो ऐसा नहीं कि पुलिस प्रशासन जो काम नहीं किया है, पुलिस प्रशासन अपना काम वो लोग भी कर रहा है। बट थिंग इज दैट यस दिस इज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, क्योंकि इंसिडेंट किसी का साथ बता के नहीं आता है। सो वी कैन नॉट, हम लोग कंडेम नहीं कर सकता है एक बार में कि ऐसा है बोल के। सो बिकॉज इसे इंसिडेंट ऐसा ही हो जाता है अनवांटेड चीज़ जो। बट साथ ही साथ में साथ ही साथ मैं ये अपील करना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन को कि देखिए ये इंसिडेंट जो आईजी पार्क पे हुआ है, सो हमको इतना पता है कि आईजी पार्क में हमेशा पेट्रोलिंग होता है। सो हमको पता चला है कि आईजी पार्क में पेट्रोलिंग जो 1 वीक में 3 बार होता है। सो मैं अपील करना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस प्रशासन से भी, काइंडली ये जो पेट्रोलिंग है आप इसको 1 वीक में 3 बार मत रखिएगा, हो सकने से एवरीडे रखिए। बिकॉज वी ऑल नो कि जो आईजी पार्क है वो सिर्फ एक ही पार्क है हम लोग का यहाँ पे कैपिटल में, एंड वी ऑल नो कि वहाँ पे दैट्स द वो हब है ड्रग्स मीनेंस का। नॉट ओनली ड्रग्स मीनेंस, जितना भी यहाँ गंदगी है, जितना भी क्राइम है, तो ज़्यादातर एक्टिविटी वहाँ पे होता है। सो मैं चाहूँगा कि अब काइंडली पुलिस प्रशासन से यही मेरा अपील है कि काइंडली आप लोग जो है पेट्रोलिंग को एवरी नाइट रखने से बहुत अच्छा रहेगा। आपने जैसे कि आपने विक्टिम को श्योरली मिला होगा, जो 11 ईयर्स ओल्ड लड़की है, तो मिला है, आपने बात किया उससे? 13 ईयर्स ओल्ड है, हाँ जी हाँ, हम लोगों ने मिला, हम लोगों ने बात किया, साथ ही साथ हम लोगों ने काउंसलिंग भी किया। कितना ट्रॉमेटाइज है वो, अभी कैसा हालत है उसका? आई एम सो सॉरी, हम उसका ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहेगा, बिकॉज इट्स जस्ट ए माइनर गर्ल। सो वी जस्ट गिव, हम लोग इनकरेजमेंट किया है एंड देन वी काउंसलिंग दिया है एंड वी से दैट इट्स नॉट हर फॉल्ट, वो उसका बिल्कुल फॉल्ट नहीं है। सर उतार के जिए एंड अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए। हमारे सोसाइटी में ये देखा जाता है कि अगर लड़की के साथ कुछ खराब हो जाता है तो लड़की को मतलब लाइक लड़की रेप हो जाता है, लड़की को रेप किया जाता है तो लड़की को ही पॉइंट आउट करता है, ये गलती है, ये कुछ पक्का ऐसे क्या होगा। तो इसमें आपका क्या स्टैंड, आपका क्या कहना है और क्या मैसेज देना चाहता है सोसाइटी को? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप किसी रेप विक्टिम का बारे में बात करता है, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ में विक्टिम कौन है, एक्चुअल विक्टिम कौन है। आपको आप ऐसे सोसाइटी, अब हम आपको ये, आप सभी को यही बोलना चाहिए, अपील करना चाहिए कि यहाँ पे विक्टिम जो लेडीज़ होता है और जो विक्टिम है उस पर ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशराइज, ट्रॉमाटाइज होता है वो, तो साथ ही साथ ऐसे सोसाइटी हम लोग को ग्रोन अप करना पड़ेगा। हम लोग को उसका ऊपर पॉइंट आउट नहीं करना है, हम लोग को उल्टा उसको काउंसलिंग देना है, साथ ही साथ वो लोग उसका साथ हम लोग को उसको सहानुभूति देना है, इनकरेज करना है, बिकॉज इट्स नॉट हर फॉल्ट, उसका फॉल्ट नहीं है। तो ये चीज़ को ऐसे सोसाइटी ऐसा ही कि ग्रोन अप करना पड़ेगा हम लोग को। एंड साथ ही साथ जो वहाँ पे कल्प्रिट है उसको हम लोग कंडेम करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि वो उसका फॉल्ट है, कि उसने क्यों ऐसा सोचा, किस लिए उसने सोचा, क्या क्या सोच के ये जो क्राइम है, हीनियस क्राइम है, वो सब उसका दिमाग में कैसे आया। और हम सभी को उसको मिलके ही उसको ही कंडेम करना चाहिए, उसको ही बैकलेस करना चाहिए, ना कि विक्टिम को। बिकॉज यहाँ पे आप देखिए, विक्टिम को तो उसका साथ रेप तो होता ही होता है, साथ ही साथ सोसाइटी में उसको सर उतार के जीने का हक
भी नहीं मिलता है। ऑल बिकॉज ये सब हम लोग, ये सोसाइटी किससे है? सोसाइटी आप लोग से है, हम लोग से है। तो हम लोग को ग्रोन अप करना पड़ेगा। दिस इज़ 21st सेंचुरी, ग्रोन अप करना पड़ेगा। वी हैव टू नो कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या सही है एंड क्या गलत है। सो मेरा मैसेज तो यही डायरेक्टली सोसाइटी को जाएगा कि काइंडली अगर आपका आसपास में भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ तभी है तो आप कभी लड़की पे वो पॉइंट आउट मत कीजिएगा, आप उसको उल्टा इनकरेज कीजिएगा। बट आप पहले देखिए कि कौन सही है कौन गलत है। एक्चुअल में अब ये भी बात देख लीजिए कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, बिकॉज हम लोग को बहुत साइड से देखना पड़ेगा। अगर इफ रेप सच में हुआ है तो वी शुड कंडेम दैट कल्प्रिट, दैट पर्सन, एंड जो विक्टिम है उसको काइंडली आप जो सहारा दीजिएगा, इनकरेज कीजिएगा, सर उतारने का मौका दीजिएगा। आप लोग मत बोलिए कि इसका फॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नहीं चाहता कि उसका साथ रेप हो। आपका भी दीदी होगा, बहन होगा, माँ होगा, इवन मेरा भी है। हम लोग भी नहीं चाहते कि ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट किसी का साथ भी हो। एंड एट द लास्ट मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि आई वांट टू थैंक माय जो प्रेसिडेंट है हमारा अची दोजी, ताना दोजी, साथ ही साथ जो GS है कि उन्होंने ये जो केस है उसको परस्यू करने का हमारे साथ जो वोमेन से है हम लोग को बहुत साथ दिया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम, सो आई वुड लाइक टू थैंक्स देम ऑल्सो। थैंक यू।